हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। फिर से मैं आप सभी को मसीह यीशु के नाम में स्वागत करती हूँ। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु महान है। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु महान है, प्रभु जीवित है, इसीलिए आज हम सुबह फिर से इकट्ठा होने पाए। प्रभु दयालु है, इसीलिए हम इस सुबह के समय में आज उपवास के दिन फिर से एक साथ प्रभु की महिमा के लिए इकट्ठा होने पाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए वचन को शुरू करने से पहले मैं एक छोटा सा प्रार्थना करना चाहूँगी। हालेलुया, परमेश्वर पिता, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। आप महान हैं, आप जीवित हैं प्रभु, आप दयालु हैं। तेरे जैसा, तेरे समान और कोई नहीं है प्रभु। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ पिता। फिर से मैं खुद तेरे चरणों में आती हूँ प्रभु। हालेलुया, आज तूने वचन का भार मुझे दिया है पिता। पवित्र आत्मा मुझे सहायता करे प्रभु, तेरी आत्मा से प्रभु जो भी मैं वचन बोलूँगी प्रभु, आज मैं नहीं प्रभु, मुझ में होकर तू बोले प्रभु। तेरी आत्मा से तू क्या बोलना चाहता है, तू हमें क्या सिखाना चाहता है प्रभु, तू सहायता करे पिता, सहायता कर प्रभु। हालेलुया। साथ ही प्रभु जितने यहाँ बैठे हैं तेरे उपस्थिति में, हर एक को तेरे हाथों में समर्पण करती हूँ यीशु के नाम में पिता। हर एक को तू सहायता करे, हर एक के ज्ञान बुद्धि को खोल दे प्रभु, हर एक के हृदय को तेरी आत्मा से तैयारी कर प्रभु, ताकि आज जो भी वचन बोला जाएगा, बोया जाएगा, सभी समझ सके प्रभु, और तेरे वचन के अनुसार हम सभी प्रभु उस पर चलने वाले हो जाए प्रभु यीशु के नाम में पिता। और याकूब 1:22 अनुसार हम सिर्फ सुनने वाले ना हो प्रभु, लेकिन सुनकर उस वचन पे अमल करने वाले आज के दिन हो जाए प्रभु यीशु के नाम में। धन्यवाद, धन्यवाद के साथ में प्रार्थना को मांगते हैं यीशु के नाम में, आमीन। आइए मेरे साथ खोलिए 2 तिमोथी 3:16। वचन शुरू करने से पहले मैं इस वचन को पढ़ना चाहती हूँ आप लोगों के बीच में। हालेलुया, सबको मिला? यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 2 तिमोथी 3:16 में और 17 में मैं दोनों ही वचन को पढ़ना चाहूँगी। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। आमीन। ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। आमीन। यानी कि ये जो पवित्र बाइबल है, हालेलुया, जो हम पढ़ते हैं, जिसे हम सुनते हैं, हालेलुया, ये पवित्र बाइबल, ये पवित्र शास्त्र परमेश्वर के आत्मा के प्रेरणा से लिखा गया है। हालेलुया। किसी मनुष्य के सोच के अनुसार, विचार के अनुसार नहीं लिखा गया है, परंतु परमेश्वर के आत्मा के प्रेरणा से लिखा गया है। इसलिए हमारे भलाई के लिए, हालेलुया, हमें सिखाने के लिए, हालेलुया, हमारी उन्नति के लिए, हालेलुया, ताकि 17 में क्या कहा गया है कि हम सब सिद्ध बन सके। हालेलुया। परमेश्वर जैसा सिद्ध है वैसा ही हम क्या बन सके? सिद्ध बन सके। आमीन। और हम हर एक भले कामों के लिए हम तत्पर हो जाए। आमीन। हालेलुया। आज मैं आप लोगों के बीच में प्रेम के विषय में बोलने जा रही हूँ। हालेलुया। क्योंकि प्रेम के बिना हमारा जीवन अधूरा है। हालेलुया। जब तक हमारा जीवन में परमेश्वर का प्रेम नहीं रहेगा, हालेलुया, और हम परमेश्वर के प्रेम में नहीं जिएंगे, हमारा जीवन अधूरा है। हालेलुया। हम किसी भी कोई भी काम क्यों ना कर ले, कोई भी बड़ा काम क्यों ना कर ले, लेकिन वो काम भी क्या हो जाएगा? सिद्ध नहीं होगा। हालेलुया। इसीलिए हमारे जीवन में परमेश्वर का प्रेम होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। आइए हम देखते हैं, आज हम देखेंगे कि परमेश्वर का प्रेम क्या है। हालेलुया। मेरे साथ खोलिए रोमियो
चैप्टर 12। रोमियो चैप्टर 12 सबको मिला। मैं सबसे पहले 9 को पढ़ना चाहती हूँ। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि प्रेम निष्कपट हो। आमीन। प्रेम किया हो, निष्कपट हो। हालेलुया। और हम आज वचन से ही सीखेंगे कि कैसे निष्कपट प्रेम किया जाता है। आज हम सीखेंगे कि वचन से कि प्रेम किया है। हालेलुया। सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रेम किया है। हालेलुया। प्रेम कहाँ से आया? हालेलुया। इस बात को हम देखेंगे। हालेलुया। पूरे वचन में जाने से पहले मेरे साथ खोलिए पहला यूहन्ना 4:16। पहला यूहन्ना 4:16 सबको मिला। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए। हालेलुया। और हमें उसका विश्वास है। नीचे में क्या लिखा हुआ है? परमेश्वर प्रेम है। हालेलुया। और जो प्रेम में बना रहता है वो परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। आमीन। यहाँ पर क्या लिखा है कि आज जो प्रेम हमने पाया है उसके विषय में हम जान गए हैं। हालेलुया। और हम विश्वास भी करते हैं कि परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं। हालेलुया। हम जान भी गए हैं और हम विश्वास भी करते हैं कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। हालेलुया। और सबसे पहले मैं वचन शुरू करने से पहले क्या बोले थे कि प्रेम किया है। हालेलुया। और नीचे लाइन में लिखा है पहला यूहन्ना 4:16 में कि परमेश्वर प्रेम है। हालेलुया। परमेश्वर ही स्वयं प्रेम है। हालेलुया। आज जो प्रेम के बारे में हमने जाना है, आज जो प्रेम के बारे में हमें सीखने को मिला है, सुनने को मिला है, हालेलुया, वो परमेश्वर से ही आया हुआ है। हालेलुया। इसीलिए वचन कहता है पहला यूहन्ना 4:16 में कि परमेश्वर प्रेम है। हालेलुया। परमेश्वर प्रेम है। और नीचे क्या लिखा गया है कि और जो प्रेम में बना रहता है यानी परमेश्वर में बना रहता है। हालेलुया। वो परमेश्वर में, और जो परमेश्वर में बना रहता है वो परमेश्वर में बना रहता है। हालेलुया। मैं फिर से पढ़ दूंगी। और जो प्रेम में बना रहता है। हालेलुया। और जो प्रेम में बना रहता है वो परमेश्वर में बना रहता है। आमीन। और नीचे क्या लिखा है? जब हम परमेश्वर में बने रहते हैं। हालेलुया। जब हम परमेश्वर में बने रहते हैं और जब हम प्रेम में बने रहते हैं, हालेलुया, तब हम परमेश्वर में बने रहते हैं। आमीन। हम यूं ही परमेश्वर में नहीं बने रह सकते। हालेलुया। सबसे पहले हमें परमेश्वर के प्रेम में आना चाहिए। हालेलुया। तभी जा करके हम क्या कर सकते हैं? परमेश्वर में बने रह सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। आमीन। परमेश्वर प्रेम है। हालेलुया। आइए हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हमसे कैसा प्रेम किया। हालेलुया। कैसा प्रेम किया और कब प्रेम किया। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें कैसा प्रेम किया और कब प्रेम किया। हालेलुया। रोमी 5:6 कहता है क्योंकि जब हम निर्बल ही थे, हालेलुया, जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। हालेलुया। रोमी 5:6 कहता है क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। हालेलुया। जब हम, परमेश्वर ने हमसे कब प्रेम किया। हालेलुया। जब हम क्या थे? निर्बल थे। हालेलुया।
जब हम भक्तिहीन थे, हालेलुया, हमें वो शक्ति नहीं था खुद उद्धार पाने का, हालेलुया, खुद मुक्ति पाने का, हालेलुया, हमें वो शक्ति नहीं था कि हम खुद बुराई से छुटकारा पा सके, हालेलुया, हम चंगाई पा सके, हालेलुया, हमें वो खुद में शक्ति नहीं था, हालेलुया। और नीचे का लाइन में क्या लिखा गया है कि भक्तिहीनों के लिए हमें पता नहीं था कि परमेश्वर से भक्ति कैसे की जाती है, हालेलुया। उसी समय परमेश्वर ने हमसे प्रेम को दिखाया, हालेलुया, और अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा अपने प्रेम को क्रूस पर दिखाया, हालेलुया। और ठीक समय पर, हालेलुया, ठीक समय पर, हमें पता ही नहीं था वो समय, ठीक समय पर परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा क्रूस में अपने प्रेम को प्रकट किया, हालेलुया। और रोमी 5:8 कहता है, आप लोग मेरे साथ निकालिए, रोमी 5:8। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा, हालेलुया। मसीह हमारे लिए कब बलिदान हुआ, हालेलुया? परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को कब बलिदान दिया, हालेलुया? जब हम पापी थे, हालेलुया, हमें कोई अच्छाई नहीं थी, हालेलुया, हमें बुराई थी, हालेलुया, जब हम इस पृथ्वी में आए ही नहीं थे, हालेलुया, तभी परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा अपने प्रेम को क्रूस में प्रकट किया, हालेलुया, अपने प्रेम की भलाई को प्रकट किया, हालेलुया। इसीलिए यूहन्ना 3:16 कहता है, मेरे साथ निकालिए, यूहन्ना 3:16। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए, आमेन। परमेश्वर ने जगत से, उस जगत के बीच में हम भी थे, हालेलुया। आज जितने मुझे सुन रहे हैं, हालेलुया, यूट्यूब के द्वारा हो, फेसबुक के द्वारा हो, वो सभी भी आज क्या है, संसार में, हालेलुया, जगत में, हालेलुया। और इसीलिए परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा और अपने एकलौता पुत्र को दे दिया। क्यों दिया? ताकि हम नाश ना हो, हालेलुया, और अनंत जीवन को पा सके, आमेन। इसीलिए परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, हालेलुया। ये था परमेश्वर का क्या था, निष्कपट प्रेम, हालेलुया। मैंने पहले ही शुरुआत में क्या वचन पढ़ा, रोमी 12:9 में, कि प्रेम निष्कपट हो, हालेलुया। प्रेम क्या हो, कैसा हो? प्रेम निष्कपट हो, हालेलुया। आज हम वचन में सीख नहीं पाए कि परमेश्वर ने हमसे ऐसा निष्कपट प्रेम किया। जब हम माँ के गर्भ में हम आए ही नहीं थे, हालेलुया, जब हम पापी थे, हालेलुया, जब हम अधर्मी थे, हालेलुया, जब हम दुर्बल थे, हालेलुया, जब हम भक्तिहीन थे, हालेलुया, तभी परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, हालेलुया। परमेश्वर ने कोई शर्त नहीं रखा, हालेलुया, बिना शर्त के उन्होंने हमसे प्रेम किया, आमेन, हालेलुया। और अपने निष्कपट प्रेम को क्रूस पर दिखाया अपने पुत्र यीशु मसीह के बलिदान द्वारा, आमेन, हालेलुया। इसीलिए आज का मेरा टॉपिक है कि प्रेम संबंधित टॉपिक है, और एक टॉपिक है कि निष्कपट प्रेम क्या है, हालेलुया। आज हमने वचन के द्वारा हमने देखा कि निष्कपट प्रेम क्या है। सबसे पहले हमसे कौन प्रेम किया? परमेश्वर प्रेम किया, हालेलुया। हमने प्रेम नहीं किया, हमको तो मालूम भी नहीं था कि प्रेम किया है। क्या आपको मालूम था कि प्रेम किया है? हालेलुया। प्रेम में क्या किया जाता है, क्या आपको मालूम था? क्या मुझे भी मालूम था? नहीं था ना, हम में से किसी को मालूम नहीं था प्रेम किया है। और प्रेम आया कहाँ से है, हालेलुया। आज हमें वचन पढ़ के, सुन के ये सीखने को मिला, जानने को मिला कि प्रेम स्वयं परमेश्वर है, हालेलुया। और प्रेम कहाँ से आया है? परमेश्वर से ही आया है, हालेलुया।
इसीलिए पहला यूहन्ना 4:19 कहता है, पहला यूहन्ना 4:19, हम इसीलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। हालेलुया। मैं फिर से पढ़ देती हूँ, पहला यूहन्ना 4:19, हम इसीलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। किसने? परमेश्वर ने। हालेलुया। इसीलिए हम प्रेम करते हैं। हमें मालूम नहीं था प्रेम क्या है, भलाई क्या है। हालेलुया। एक दूसरे के साथ कैसे बिहेव करना है, हालेलुया, कैसे बातचीत करना है, हमें मालूम नहीं था। हालेलुया। लेकिन ये प्रेम के बारे में सबसे पहले किसने हमें सिखाया, किसने हमें प्रेम किया? परमेश्वर ने। हालेलुया। और परमेश्वर से ही हमने सीखा है कि हमें किस तरह से प्रेम करना चाहिए। हालेलुया। एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। हालेलुया। इसीलिए वचन कहता है, पहला यूहन्ना 4:19, मैं फिर से पढ़ देती हूँ, हम इसीलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। किसने? परमेश्वर ने। हालेलुया। आज आपको और मुझको, यानी सारा संसार को सबसे पहले किसने प्रेम किया? परमेश्वर ने प्रेम किया। तभी हम आज जान पाए हैं कि परमेश्वर प्रेम है। हालेलुया। प्रेम की असली परिभाषा को समझ पाए हैं। हालेलुया। इससे पहले हमको मालूम नहीं था। हालेलुया। हम में से किसी को भी मालूम नहीं था प्रेम की सही परिभाषा क्या है, निष्कपट प्रेम क्या है, प्रेम कहाँ से आया है। इन बातों का हमें जानकारी नहीं था। आज ये सब जानकारी हमें परमेश्वर द्वारा ही मिला है। हालेलुया। परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के द्वारा ही मिला है। हालेलुया। और इसीलिए पहला यूहन्ना 4:20 कहता है, पहला यूहन्ना 4:20, यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर रखे तो वो झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता तो वो परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। हालेलुया। यहाँ वचन क्या कहता है? हालेलुया। यदि हम में से कोई कहेंगे कि मैं परमेश्वर को जानता हूँ, यदि हम में से कोई कहेंगे कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ, हालेलुया, लेकिन अपने आंखों से दिखा हुआ भाई को वो प्रेम नहीं करता, हालेलुया, अपने ही आंखों से दिखा हुआ भाई के लिए वो भलाई का काम नहीं करता, हालेलुया, अपने ही भाई आंखों से दिखा हुआ भाई को वो क्षमा नहीं करता, हालेलुया, तो हमारा प्रेम क्या है? झूठा है। हालेलुया। हम झूठे बन जाते हैं। हालेलुया। यदि हम कहते हैं कि मैं परमेश्वर को जानता हूँ, यदि हम कहते हैं कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ, तो हमें जो हम आज हमारे आंखें से दिखा हुआ हमारे भाई है, हालेलुया, हमें प्रेम करना है। हालेलुया। सबसे पहले तभी हम कह सकते हैं कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ। हालेलुया। तभी हम कह सकते हैं कि मैं परमेश्वर को जानता हूँ। हालेलुया। नहीं तो क्या होगा? हम झूठे ठहरेंगे परमेश्वर के नजर में। हालेलुया। क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता तो वो परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। अगर हम अपने भाई से प्रेम नहीं रखेंगे, हालेलुया, भाई के बारे में भलाई की बातें नहीं सोचेंगे, हालेलुया, अपने भाई को क्षमा नहीं करेंगे, हालेलुया, तो हम जो परमेश्वर को हमने देखा नहीं उसको कैसे प्रेम करेंगे? कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे। इसीलिए अगर हमारा प्रेम प्रकट होना है तो जो हम हमारे आंखों के सामने है एक दूसरे से हमें प्रेम करना है। हालेलुया। हमारे भाई से हमें प्रेम करना है। हालेलुया। इसीलिए पहला यूहन्ना 4:21 कहता है, पहला यूहन्ना 4:21 मेरे साथ निकाल लीजिए, पहला यूहन्ना 4:21। उससे हमें यह आज्ञा मिली है कि जो कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है वो अपने भाई से भी प्रेम रखे। आमीन।
पहला यूहन्ना 4:21 कहता है, उससे हमें यह आज्ञा मिली है, यानी परमेश्वर से, हालेलुया, हमें यह आज्ञा मिली है कि जो कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है, जो बोलेगा कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ, मैं परमेश्वर को जानता हूँ, हालेलुया, उसे अपने भाई से भी प्रेम रखना होगा, हालेलुया, चाहे उसका भाई कैसा भी क्यों ना हो, हालेलुया, चाहे उसका भाई कैसा भी क्यों ना हो, हमें अपने भाई से प्रेम रखना है, हालेलुया। ये किसकी आज्ञा है? परमेश्वर की आज्ञा है, हालेलुया। इसीलिए एफिसी 4:32 निकाल लीजिए मेरे साथ, 4:32। ये मैं आज का वचन का फाउंडेशन तैयार कर रही हूँ, इसके बाद मैं वचन में जाऊंगी। एफिसी 4:32, एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, हालेलुया। क्या लिखा गया है? एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, हमें एक दूसरे से, हालेलुया, क्या करना है? हमें कैसा होना है? कृपालु होना है, हालेलुया। हमेशा हमारा हृदय कैसा होना है? कृपा करने का हृदय होना है, हालेलुया, और करुणामय होना है हमें, हालेलुया। और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किया, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, आमीन। मैं फिर से पढ़ दूंगी, एफिसी 4:32, एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, आमीन। एफिसी 4:32 कहता है हमें एक दूसरे पर कृपालु होना है, हालेलुया, करुणामय होना है, हालेलुया, हमारा हृदय। और जैसे परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा हमारे अपराध को क्षमा किया, हालेलुया, जैसे परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा हमारे अपराधों को क्षमा किया, उसी तरह हमें भी एक दूसरे के अपराध को क्षमा करना है, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो, हालेलुया। इसीलिए रोमी 12 निकाले फिर से मेरे साथ। अब मैं वचन में जाऊंगी कि अब हम ये देखेंगे कि ये सीखेंगे वचन से कि हमें निष्कपट प्रेम कैसे करना है, हालेलुया। आज हमारा प्रेम निष्कपट होना जरूरी है, हालेलुया। और वचन ही हमें सिखा सकता है कि हम निष्कपट प्रेम कैसे कर सकते हैं एक दूसरे से, हालेलुया। हमें कपटियों के जैसा नहीं होना है, हालेलुया। कपटी लोग क्या करते हैं? वो मेरे साथ भलाई करेगा तभी मैं भलाई करूँगा, हालेलुया। वो मुझे क्षमा करेगा तभी मैं क्षमा करूँगा, हालेलुया। वो मेरे साथ अच्छा व्यवहार करेगा तभी मैं अच्छा व्यवहार करूँगा, हालेलुया। वो मेरे साथ बोलेगा तभी मैं बोलूँगा। हमें ऐसा नहीं होना। हमें ऐसा होने के लिए परमेश्वर ने अपने राज्य में बुलावा नहीं दिया है, हालेलुया। हमें ऐसा होने के लिए परमेश्वर ने अपना संतान नहीं बनाया है, हालेलुया। हमें ऐसा होने के लिए परमेश्वर ने हमारे अधर्म और पाप को क्षमा नहीं किया है, हालेलुया। हमें जैसे परमेश्वर ने हमसे निष्कपट प्रेम किया, हालेलुया, उसी तरह एक दूसरे से निष्कपट प्रेम करने के लिए, हालेलुया, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, चाहे वो कैसा भी क्यों ना हो, एक दूसरे से निष्कपट प्रेम करने के लिए बुलाया है, हालेलुया। और इसीलिए परमेश्वर ने, हम जब वचन में देखते हैं, सबसे ऊपर प्रेम को ही रखा है, हालेलुया। विश्वास, आशा, प्रेम 3 बातें हैं, लेकिन सबसे ऊपर प्रेम को ही रखा है। क्योंकि किसने प्रेम को रखा है? क्योंकि जब हम प्रेम में चलते हैं, परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार चलते हैं, हालेलुया, तभी सभी बातें एक समान हो जाता है, हालेलुया। इसीलिए 2 यूहन्ना मेरे साथ निकालिए, 2 यूहन्ना मेरे साथ निकालिए, 2 यूहन्ना
1:6। प्रेम क्या है, हम फिर से देखेंगे इसको। और प्रेम यह है कि उसकी आज्ञाओं के अनुसार चले। आमेन। प्रेम क्या है? परमेश्वर ने प्रेम का परिभाषा क्या दिया है कि हम उसकी आज्ञाओं के अनुसार चले। हालेलुया। उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलना ही क्या है? प्रेम है। हालेलुया। उसके आज्ञा के बिना अगर हम चलेंगे, हम नहीं कह सकेंगे कि हम प्रेम में हैं, हम परमेश्वर में हैं। हालेलुया। अगर हम हमारे जीवन से प्रेम को प्रकट करना है, हमें उसके आज्ञाओं के अनुसार चलना ही होगा, चाहे परिस्थिति कैसा भी क्यों ना हो, चाहे कोई आपके विरुद्ध में खड़ा क्यों ना हो। हालेलुया। हमें परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार चलना ही होगा, तभी हम कह पाएंगे कि हम परमेश्वर के प्रेम में हैं और परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। इसीलिए दूसरा यूहन्ना 1:6 कहता है, और प्रेम यह है कि हम उसकी आज्ञा के अनुसार चले। किसके आज्ञा के अनुसार? मेरे खुद की आज्ञा के अनुसार नहीं, हमारे खुद की इच्छा के अनुसार नहीं, खुद की आज्ञा के अनुसार नहीं, परंतु परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चले। हालेलुया। यह वही आज्ञा है जो तुमने आराम से सुनी है। आज ये जो आज्ञा है ना, एक दूसरे से प्रेम करने का, आराम से मतलब कब से? जब से आदम और हवा को बनाया गया है। हालेलुया। तब से ये आज्ञा दी गई है कि हम एक दूसरे से प्रेम करें। हालेलुया। और आज भी ये आज्ञा है, और जब तक ये पृथ्वी रहेगा तब तक ये आज्ञा रहेगी। हालेलुया। और तुम्हें इस पर चलना भी चाहिए। और हमें किस पर चलना चाहिए? वचन क्या सिखाता है कि हमें परमेश्वर की आज्ञा अनुसार चलना चाहिए। हालेलुया। हमें अपने सोच के अनुसार नहीं, हमें अपने विचार के अनुसार नहीं, हमें अपने बल पुत्र के अनुसार नहीं। हालेलुया। लेकिन हमें परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलना चाहिए। हालेलुया। आप निकालिए मेरे साथ रोमी 12:9 से लेकर 21 तक में पढ़ेंगे, निष्कपट प्रेम कैसे किया जाता है। हालेलुया। हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर ने वचन के द्वारा हमें क्या करने को बोला है और क्या नहीं करने को बोला है। आइए हम वचन से सीखेंगे और सुनेंगे। हालेलुया। रोमी 12:9। प्रेम निष्कपट हो, जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ। हमारा प्रेम कैसा होना है? निष्कपट होना है। हालेलुया। ऐसा नहीं कि कोई भलाई करेगा तो मैं भलाई करूँगा, ऐसा नहीं कि कोई मुझे अच्छा व्यवहार करेगा तो मैं अच्छा व्यवहार करूँगा। हालेलुया। कोई मुझे क्षमा करेगा तब मैं क्षमा करूँगा। हालेलुया। कोई मुझे जय मसीह बोलेगा तब मैं जय मसीह बोलूँगा। नहीं, ऐसा प्रेम नहीं चाहता प्रभु हमारे जीवन से। प्रभु खुद भी ऐसा प्रेम नहीं करते, हमारे जीवन से भी ऐसा प्रेम नहीं चाहते। हालेलुया। इसीलिए वचन कहता है रोमी 12:9 में कि प्रेम निष्कपट है। हमें निष्कपट प्रेम करना चाहिए, जैसे परमेश्वर ने हमसे किया अपने पुत्र यीशु मसीह के बलिदान द्वारा। हालेलुया। उसी तरह हमें भी एक दूसरे से कैसा प्रेम करना है? निष्कपट प्रेम करना है। बुराई से घृणा करो। यहाँ क्या लिखा है कि बुराई से घृणा करो, लोगों से घृणा करो, ऐसा नहीं लिखा है। क्या लिखा है? बुरी बातों से घृणा करो, जो परमेश्वर को पसंद नहीं है ऐसी बातों को क्या करो? घृणा करो। हालेलुया। यानी कि ऐसे बातों के पीछे तुम लोग मत लगो। हालेलुया। ऐसे बातों के पीछे तुम लोग मत भागो। हालेलुया। भलाई में लगे रहो। किस में लगे रहना है? भलाई के काम में। हालेलुया। जितना हो सके हमें क्या करना है? भलाई के काम में लगे रहना है। हालेलुया। हो सकता है आज ऐसा भी व्यक्ति हो सकता है कि हमें एकदम पसंद ही ना हो। हालेलुया। हो सकता है परिवार के अंदर, हो सकता है कलीसिया में, हो सकता है आपके गांव में, हो सकता है आपके दोस्तों के बीच, हो सकता है। हालेलुया। कोई भी हो सकता है। हमें क्या करना है? भलाई के काम में लगे रहना है। हालेलुया। भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो। हमें एक दूसरे से स्नेह रखना है। हालेलुया। भाईचारा का प्रेम दिखाना है। हालेलुया। हमारे प्रेम में भेदभाव नहीं होना है। हालेलुया। जैसे परमेश्वर ने भेदभाव नहीं किया जब उन्होंने प्रेम को दिखाया था अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा क्रूस पर, कोई भेदभाव नहीं दिखाया था, उसी तरह भेदभाव ना रखते हुए हमें क्या करना है?
एक दूसरे से स्नेह रखना है। हालेलुया। परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। हालेलुया। हमें खुद की आदर नहीं खोजना है। हालेलुया। कभी कभी हम क्या करते हैं, खुद की आदर खोजते रहते हैं। हालेलुया। ये मुझे आदर नहीं करता, ये मुझे ये नहीं करता, ये मुझसे बातें नहीं करता। लेकिन हमें ये वचन के अनुसार क्या करना है, सबसे पहले हमें ये क्या करना है कि हमें दूसरों के आदर करना सीखना है। भले कोई भी हो, परिवार में हो, मंडली में हो, गांव में हो, समाज में हो, कहीं भी हो, हमें एक दूसरे की आदर करना सीखना चाहिए। आमीन। नेपाली बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है, थोड़ा अनुवाद अलग है, अपने से ज्यादा दूसरों को आदर करो। हालेलुया। अपने से ज्यादा। हमें ये नहीं देखना है कोई मुझे आदर करेगा तो मैं आदर करूँगा, नहीं। हमें इस प्रयत्न में लगे रहना है कि मुझसे वो काम सबसे पहले हो। हालेलुया। मैं आदर करूँ सबसे पहले। हालेलुया। 11 पद कहता है, प्रयत्न करने में आलसी ना हो, ऐसे अच्छे कामों के लिए प्रयत्न करने में हमें आलसी ना होना है। हालेलुया। हमें हर समय ऐसे प्रयत्न में लगे रहना है। आमीन। आत्मिक उन्माद में भरे रहो, आत्मा से हमें भरे रहना है हर समय। हालेलुया। प्रभु की सेवा करते रहो, और इस तरह से हमें प्रभु की सेवा करते रहना है। आमीन। और 12 में क्या लिखा गया है, आशा में आनंदित रहो। हालेलुया। हमारा सबसे बड़ी आशा क्या होना है कि एक दिन मैं अपने प्रभु को देखूंगा या देखूंगी। हालेलुया। एक दिन हमारा मृत्यु होना है, हम कोई भी जीवित नहीं रहेंगे। हालेलुया। हम विश्वास तो करते हैं, लेकिन हमारा शरीर इस पृथ्वी में नहीं रहेगा। एक दिन हमारा शरीर मिट जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। हमारा एक ही आशा होना है। हालेलुया। जब तक इस पृथ्वी में है कि मैं एक दिन मेरे मरने के बाद मेरे प्रभु को देखूंगा, इस आशा में हमें क्या होना, आनंदित रहना है। हालेलुया। चाहे परिस्थिति कैसा भी क्यों ना हो, इस आशा में आनंदित रहना है। मुझे कैसे भी करके एक दिन प्रभु को देखना है। हालेलुया। एक दिन प्रभु के पास जाना है। हालेलुया। इसीलिए वचन कहता है, आशा में आनंदित हो। हालेलुया। क्लेश में स्थिर रहो, जैसा भी समस्या क्यों ना हो, संकट क्यों ना हो, हमें स्थिर रहना है। हालेलुया। प्रार्थना में नित्य लगे रहो। प्रार्थना में ऐसा नहीं लिखा है कि जब तुम खुश हो तब प्रार्थना में लगे रहो। हालेलुया। हम कभी कभी ऐसा करते हैं, मैं भी करती हूँ, कभी कभी मेरे जीवन से भी होता है, जब मैं खुशी होती हूँ प्रार्थना करती हूँ, लेकिन वचन नहीं कैसा कहता। वचन कहता है प्रार्थना में नित्य लगे रहो। हालेलुया। किस लिए प्रार्थना में नित्य लगे रहना है? ताकि हम निराशा में ना पड़े। हालेलुया। ताकि हमारा समस्या हम पर विजय ना हो। हालेलुया। ताकि हम निराशा ना हो, हर समस्या पर हम विजय को पा सके, इसीलिए हमें प्रार्थना में निरंतर लगे रहना है। आमीन। हमें प्रार्थना करना नहीं छोड़ना है। हालेलुया। जब जब हमें समय मिलता है या हमें समय निकालना भी पड़े तो हमें निकाल कर भी हमें प्रार्थना में लगे रहना है। हालेलुया। जैसे हम संसारिक कामों के लिए अलग समय निकालते हैं ना, कितना समय निकालते हैं कि नहीं निकालते हैं, कितना योजना बनाते हैं, उसी तरह प्रार्थना के लिए भी हमें योजना बनाना है कि जैसा भी भीड़ का समय क्यों ना हो, मेरा जैसा भी व्यस्तता का समय क्यों ना हो, मुझे प्रार्थना के लिए समय निकालना है। हालेलुया। ताकि हम निराशा में ना पड़े, ताकि हर एक परिस्थिति के ऊपर हम क्या पा सके, विजय को पा सके। आमीन। 13 में कहता है, पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक हो उसमें उनकी सहायता करो, पाहुनाई करने में लगे रहो। यानी कि जो विश्वास में आता है वो क्या है, संत है। हालेलुया। इसीलिए हमें ये भी ध्यान रखना है कि किसी को कमी घटी तो नहीं है। हालेलुया। जो विश्वास में आता है किसी को कमी घटी तो नहीं है। वो पास्टर हो सकता है, वो दास हो सकता है, वो दासी हो सकता है। हालेलुया। वो मंडली हो सकता है। हमें ध्यान में रखना है कि किसी के पास कमी घटी तो नहीं है, और कमी घटी हो अगर हमने देखा तो हमें सहायता करनी चाहिए। वो किसी भी प्रकार की कमी घटी हो सकता है। हालेलुया। हम प्रार्थना के फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, फाइनेंशियली हर तरह से हमें तैयार रहना है। जब कि कोई कमी घटी में पड़े तो हम सहायता कर सके। हालेलुया। और पाहुनाई करने में लगे रहो, और
अतिथि सत्कार में हमें लगे रहना है, जैसे अब्राहम लगा था। हालेलुया। जब 3 स्वर्गदूत उसके पास आया था, कितना खुशी से गया कि नहीं गया अपने वो बथान में। हालेलुया। एकदम कोमल से कोमल उन तीनों के लिए क्या लाया, वो भोजन लाया। हालेलुया। इसीलिए उसी रीति से हमें क्या करना है, पाहुनाई में एकदम संतुष्टि साथ लगे रहना है। हालेलुया। हमें चिंता नहीं करना है, अगर कोई गेस्ट भी आता है, कोई प्रभु का जन आता है या कोई विश्वासी आता है, हमें चिंता नहीं करना है। तो परमेश्वर हमारा प्रबंधक है। हालेलुया। जो भी करना है हमें खुशी से करना है। आमीन। 14 में क्या कहता है, अपने सताने वालों को आशीष दो, आशीष दो, श्राप ना दो। आज हम प्रभु के राह में। हालेलुया। सताने वाले कोई भी हो सकता है। हालेलुया। आपके परिवार से भी हो सकता है, सताने वाले कोई भी हो सकता है। लेकिन वचन क्या कहता है कि हमें सताने वालों को क्या करना चाहिए, आशीष देना चाहिए, उनके जीवन में आशीष बोल देना है। हालेलुया। उनके जीवन में और भी उन्नति हो, वृद्धि हो, प्रभु वो आपको जाने बोल के उनके जीवन में क्या करना है, आशीष को बोल देना है। हालेलुया। ऐसा नहीं कि हमको श्राप देना है। हालेलुया। हमें कभी श्राप नहीं देना है। हालेलुया। हमें प्रभु के पास जब जब सताव आता है, प्रभु के पास लंबा लिस्ट लेके नहीं जाना है, प्रभु इसने मुझे सताया अब इसको मजाक सताओ, ऐसा करके हमें नहीं जाना है। प्रभु के पास हमें जाना है और उसके जीवन में जो हमें सताता है, कोई भी हो, हालेलुया, आशीष को बोल देना है। हालेलुया। उसकी उन्नति के लिए, उसकी वृद्धि के लिए, वो प्रभु को जान सके, इसके लिए उसके जीवन में जितना हो सके हमें क्या करना है, आशीष को बोल देना है। आमीन। आनंद करने वालों के साथ आनंद करो। यहाँ क्या लिखा है, आनंद करने वालों के साथ आनंद करो। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है हमें। आज कई प्रकार के आनंद है। हालेलुया। इस वचन में थोड़ा ध्यान देना है। आनंद करने वालों के साथ आनंद करो, यानी कि जो प्रभु में हो करके आनंद करता है, उन लोगों के साथ हमें आनंद करना है। हालेलुया। ऐसे जगहों में हमें आनंद करने के लिए नहीं जाना है जहाँ प्रभु को पसंद नहीं है। हालेलुया। जो प्रभु को पसंद नहीं है, ऐसे जगह में हमें आनंद मनाने के लिए, आनंद करने के लिए नहीं जाना है। हालेलुया। हमें आनंद कैसे करना है, जो प्रभु में होकर करते हैं उन लोगों के साथ आनंद करना है। हालेलुया। और रोने वालों के साथ रो। आज मन परिवार में हो, मंडली में हो, आपके गांव समाज में हो, आपके साथी भाई में हो। हालेलुया। कोई समस्या में है, कोई परेशानी में है, कोई दुखद घटना हुआ है, रो मतलब सांत्वना दो। हालेलुया। उन लोगों को क्या करो, सांत्वना दो। आपस में एक सा मन रखो, अभिमानी न हो, परंतु दीनों के साथ संगति रखो, अपने दृष्टि में बुद्धिमान ना हो। आपस में क्या होना है, एक सा मन रखना है। हालेलुया। अभिमानी ना हो। हमें अभिमानी, घमंडी होने के लिए वचन ने एकदम इनकार कर दिया है। हालेलुया। हमें कभी अभिमान ना होना है। हालेलुया। हमें कभी घमंडी नहीं होना है। हालेलुया। परंतु दीनों के साथ संगति रखो, मतलब जो नम्र है उनके साथ, प्रभु ने क्या बोला है, परमेश्वर ने, कि हमें उनके साथ, ऐसे लोगों के साथ संगति रखना है। हालेलुया। ऐसा नहीं है कि जो दीन नहीं है उसके साथ उसको हम नफरत करें, ऐसा भी नहीं है। लेकिन दीनों के साथ क्यों कहा है परमेश्वर ने, प्रभु ने, कि ताकि अगर हम जो नम्र नहीं है उसके साथ संगति करने जाएंगे, क्या होगा, वाद विवाद शुरू होगा। क्या होगा, वाद विवाद शुरू होगा और हमारा ही नुकसान होगा। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है जितना हो सके तुम लोग नम्रों के साथ संगत करो। हालेलुया। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना हो। हमें अपनी दृष्टि में बुद्धिमान नहीं होना है, हमें अपनी बुद्धि पर नहीं चलना है। हालेलुया। बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो, और बुराई के बदले हमें किसी से बुराई नहीं करना है। हालेलुया। कोई हमें जितना भी बुराई करे, हमें उतना भलाई करना चाहिए, हमें प्रार्थना करना चाहिए। कोई अगर ऐसा है जो हमें बुराई कर रहा है, हमें प्रभु से ये प्रार्थना करना है, प्रभु ऐसा रास्ता को खोल दे ताकि उसके लिए मैं भलाई का कारण बन सकूं। हालेलुया। उसके लिए मैं आशीष का कारण बन सकूं। हालेलुया। चाहे कोई भी हो,
जो बातें सब लोगों के निकट भली है उनकी चिंता किया करो। हमें क्या चिंता करना है? सब लोगों के, चाहे विश्वासी हो चाहे अविश्वासी हो, लोग क्या पसंद करते हैं? लोग क्या पसंद करते हैं? हमें जानना है लोग क्या पसंद करते हैं। हमारा अच्छा व्यवहार, हमारा अच्छा बोली, हालेलुया, एक दूसरे को क्षमा करना, यही सब बातें लोग पसंद करते हैं। हालेलुया, एक दूसरे का सहायता करना, यही सब लोग पसंद करते हैं और यही बातों का हमें चिंता करना चाहिए। हालेलुया, आज हमारा अच्छा, हमारा सब कुछ अच्छा है। हालेलुया, हमारा घर है, गाड़ी है, बंगला है। हालेलुया, लेकिन अगर हमारा व्यवहार ठीक नहीं है, हालेलुया, हमारे बोली वचन ठीक नहीं है, हालेलुया, हम किसी को क्षमा नहीं करते हैं, हालेलुया, किसी की भलाई नहीं करते हैं, हालेलुया, तो लोग हमें पसंद नहीं करते। हालेलुया, इसीलिए वचन कहता है जो बातें सब लोगों के निकट भली है, सब लोगों के निकट, चाहे विश्वास करने वाले हो या नहीं भी करते हो, सब लोगों के निकट जो भली है, हालेलुया, जो लोग पसंद करते हैं उन बातों की चिंता किया करो। यानी कि हमें अच्छे व्यवहार को प्रकट करना है, अच्छे व्यवहार को दिखाना है, अच्छे बोली वचन करना है। हालेलुया, एक दूसरे को क्षमा करके जाना है। हालेलुया, एक हमेशा हमें ये तत्पर रहना है कि हम एक दूसरे की भलाई करें। यही सब बातें लोग पसंद किया करते हैं। क्या हम में से कोई है जो हमें बुरा व्यवहार करेगा तो हमें अच्छा लगेगा? घमंड से बोलेगा तो अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। इसी बातों का ध्यान देना है हमें। हालेलुया, हमें लोगों के सामने घमंड से भी पेश नहीं आना है। हालेलुया, जितना हो सके हमें लोगों के सामने नम्र बनना है। परिवार से लेकर, मंडली से लेकर, हमारे गांव से लेकर, हमारे भाई बंधुओं के बीच में से लेकर, हर एक के बीच में हमें यही प्रयास करना है कि हमेशा हमें नम्रता के साथ पेश आना है। हालेलुया, अठारह में कहता है जहाँ तक हो सके तुम भरसक सब मनुष्य के साथ मेल मिलाप रखो। जहाँ तक हो सके, हालेलुया, हमारा एक प्रयास क्या होना है? जहाँ तक हो सके, हालेलुया, हमें एक दूसरे के साथ मेल मिलाप में रहना है। आमीन, मेल मिलाप में रहना है, यही प्रयास हमें हमेशा रखना है। हालेलुया, यही प्रार्थना करना है, प्रभु किसी के साथ मेरा खराब व्यवहार ना हो, किसी के साथ मेरा लड़ाई झगड़ा ना हो। हालेलुया, किसी के साथ प्रभु मेरा दुश्मनी ना हो। यही प्रार्थना में हमें हमेशा लगे रहना है और भर सब जितना हो सके एक दूसरे के साथ, चाहे वो कोई भी हो सकता है। हालेलुया, हमें मेल मिलाप से रहने को वचन कहता है। हालेलुया, 19 कहता है हे प्रियो बदला न लेना, हालेलुया, परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है बदला लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है मैं ही बदला दूंगा। हालेलुया, कभी कभी आता है, हमें भी आता है कि नहीं आता है? पहले भी आता था, कोई कुछ बोल देता था तो बदले की भावना आ जाता था जब हम प्रभु को नहीं जानते थे। अभी भी कभी कभी आता है, लेकिन प्रभु का वचन कहता है बदला लेना किसका काम है? प्रभु का काम है। हालेलुया, ऐसा भी नहीं है कि कोई हमें बुराई करे प्रभु से ये कहे कि हम प्रभु उसको सजा दो, ऐसा भी नहीं हमें बोलना है। हालेलुया, प्रभु के सामने हमें यही प्रार्थना लिए हुए जाना है, कोई हमें जितना भी बुराई करे प्रभु उसको क्षमा कर दो। हालेलुया, जैसे प्रभु ने किया, आमीन, जैसे स्टीफनास ने किया। हालेलुया, प्रभु उसको क्षमा कर दो। वो क्या कर रहा है वो नहीं जानता है, वो अगर आपको जानता तो ऐसा नहीं करता। ऐसे प्रार्थना लेकर चाहे कोई हमें जितना भी बुराई करते हैं तो ऐसे प्रार्थना के साथ हमें प्रभु के साथ उपस्थिति में जाना है। हालेलुया, ऐसा नहीं कि प्रभु उसने मुझे बुराई किया अब उसको छोड़ना नहीं, उसको अच्छे से देना प्रभु। हालेलुया, उसको मजा चखाना, ऐसे बोल के हमें प्रभु के उपस्थिति में नहीं जाना है। ऐसे करके प्रभु के पास हमें प्रार्थना को लेके नहीं जाना है। जितना भी कोई हमें बुराई क्यों ना करे, हमें क्या करना है? प्रभु के हाथों में ही छोड़ देना है। हालेलुया, क्योंकि किसको क्या करना है ये प्रभु के हाथों में। हालेलुया, इस अधिकार को प्रभु ने अपने हाथों में रखा है। हालेलुया, हमें हमेशा इस बात को याद रखना है। हमें यह आज्ञा, यह अधिकार नहीं दिया है कि हम किसी के साथ बदला लें। हालेलुया, परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला,
क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। कोई हमें जितना भी बैरी हो, हमारा जितना भी बुराई करे, बदले में हमें बुराई नहीं करना है, बदले में हमें बदला नहीं लेना है, परमेश्वर के हाथ में ही छोड़ देना है प्रार्थना सहित। हालेलुया। क्योंकि किसको क्या देना है, इसके थोड़ी सी आगे मैंने बोला किसको क्या देना है, किसके साथ क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये परमेश्वर को मालूम है और इस अधिकार को परमेश्वर ने खुद रखा है अपने हाथों में। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें आज्ञा नहीं दी है कि हम बुराई के बदले बुराई करें। हालेलुया। हम बैरियों के साथ बुराई करें, हमें सताने वालों के साथ बुराई करें। हालेलुया। जो हमें पसंद नहीं है उनके साथ हम बुराई करें, परमेश्वर ने हमें ये आज्ञा को नहीं दिया है। परमेश्वर ने हमें अपने संतान इसीलिए बनाया है, परमेश्वर ने अपने राज्य में हमें इसीलिए बुलाहट को दिया है। हालेलुया। ताकि हम एक दूसरे से प्रेम करें। हालेलुया। एक दूसरे को हम क्षमा करें। हालेलुया। हमें इस बात को कभी नहीं भूलना है। एक विश्वासी होने के नाते, एक परमेश्वर के संतान होने के नाते इस बात को हमें याद रखना है हमेशा। हालेलुया। और 21 कहता है, बुराई से न हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। बुराई, ये भी हमें ध्यान रखना है। बुराई से ना हारो का मतलब ये नहीं कि हम किसी के साथ झगड़ा करें। हालेलुया। हमें किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करने का मनसा नहीं रखना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। बुराई से ना हारो का मतलब कोई हमें जितना भी बुराई करे, हमें नम्रता के साथ ही पेश आना है। हालेलुया। हमें नम्र ही बने रहना है। हालेलुया। और परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। बुराई को कैसे जीतने को कहा है प्रभु ने? भलाई के द्वारा। जितना भी बुराई करे, हालेलुया, जितना भी आपके साथ सताव क्यों ना हो, हालेलुया, जितना भी कोई आपके बैरी क्यों ना हो, हालेलुया, हमें कैसे उस बात को संभालना है भलाई के साथ। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आज इसीलिए हमें अपने संतान बनाया है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम, जैसे परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया उसी तरह हम भी एक दूसरे से प्रेम करें। हालेलुया। हम ये अपेक्षा में ना बैठे कि कोई पहले हमें करेगा तो मैं करूँगा। इस अपेक्षा में हमें नहीं बैठना है। हमें इस अपेक्षा में बैठना है कि चाहे कोई करे या ना करे, मुझे करना है। हालेलुया। हमें इस बात को स्मरण करना है कि परमेश्वर ने जैसे मुझसे पहले प्रेम किया, परमेश्वर ने जैसे मुझे पहले क्षमा किया, हालेलुया, हालेलुया, उसी तरह मुझे भी एक दूसरे के साथ, हमें भी एक दूसरे के साथ प्रेम करना है। हालेलुया। इसलिए फिर से मैं एक वचन को पढ़कर इस वचन को यही मैं रखना चाहती हूँ, आज के वचन को। हालेलुया। इसलिए पहला यूना नहीं, एफिसी 4:32 क्या कहता है? एफिसी 4:32, एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो। हालेलुया। और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। आमीन। हालेलुया। इसलिए मैं अंत में यही उत्साह देना चाहती हूँ आप सबको कि हमें बदले की भावना कभी नहीं रखना है। हालेलुया। हमें यही देखना है कि परमेश्वर ने मुझसे कैसा प्रेम किया, कैसा निष्कपट प्रेम किया, उसी तरह मुझे भी प्रेम करना है। हालेलुया। परमेश्वर ने कैसे निष्कपट प्रेम से मेरे पापों को, मेरे अधर्म को क्षमा किया है, उसी तरह मुझे भी एक दूसरे के अपराध को क्षमा करना है। आमीन। हालेलुया। प्रभु का महिमा हो, प्रभु का स्तुति हो। आज के वचन को मैं यहीं पर रखती हूँ और इस वचन के द्वारा बोलने वालों के जीवन में, सुनने वालों के जीवन में भी आशीष मिले। आमीन। सभी को जय मसीह।